हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बेटा मेरी चर्चा ऑक्सिलरीज टू ट्रेड पर थी और बेटा हमने 3 सर्विसेज का जिक्र कर लिया। उसमें हम ट्रांसपोर्टेशन की बात कर चुके हैं बेटा, फाइनेंस, बैंकिंग एंड फाइनेंस की बात कर चुके हैं और बेटा वेयर हाउसिंग की बात कर चुके हैं। लास्ट बात शायद हमारी वेयर हाउसिंग पे थी और आपको याद भी होगा बेटा, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता बेटा जब गुड्स प्रोड्यूस होते हैं सारे के सारे तभी कंज्यूम हो जाए। देयर इज अ टाइम गैप बिटवीन द प्रोडक्शन एंड द कंजम्पशन ऑफ गुड्स। दस वी नीड वेयर हाउसिंग और वेयर हाउसिंग इंक्लूड्स गोडाउन एज वेल एज कोल्ड स्टोरेज। हमने डिटेल में डिस्कशन कर लिया था इसके ऊपर। हमने ये भी बात कर ली थी बेटा, देयर इज सम सीजनैलिटी इन एवरी बिजनेस। कोई भी दुनिया का धंधा उठा लो, आपको कहीं ना कहीं कोई सीजनैलिटी नजर आ जाती है। क्योंकि सीजनैलिटी नजर आ जाती है इसलिए बेटा ऑफ सीजन में प्रोडक्ट कहीं ना कहीं स्टोर करके रखने पड़ते हैं। ठीक है ना, एक चर्चा हमने निपटा ली थी बाबू। अब मैं बात को आगे बढ़ा रहा हूँ और बेटा बात कर रहे हैं इंश्योरेंस से स्टार्ट। ठीक है ना, दो बातें करनी है, इंश्योरेंस और एडवर्टाइजिंग, दोनों पे डिटेल डिस्कशन कर लेते हैं। और बेटा ऑक्सिलरीज टू ट्रेड यहीं छोड़ देंगे और एक नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ेंगे। ओ, किसी को पता है क्या इंश्योरेंस क्या होता है? नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि इंश्योरेंस के टाइप बताओ। इंश्योरेंस पता है क्या? लो बेटा, अब मैंने इंश्योरेंस की डेफिनेशन लिखी है, आप सब सामने देखेंगे मेरी तरफ और आराम से पहले इस बात को क्लियर करें। अब हो सकता है कि आप सब इंश्योरेंस के बारे में थोड़ा थोड़ा जानते हो, पर ऐसा हो सकता है कि आपने कभी इंश्योरेंस की डेफिनेशन ना सुनी। जानते हम सब कुछ है, तो कोई दिक्कत नहीं है, डेफिनेशन जान लेते हैं और फिर बेटा इसके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। तो बाबू इंश्योरेंस है क्या? कहता है इंश्योरेंस इज द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन इंश्योरर एंड इंश्योर्ड। कहता है इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट है दो लोगों के बीच। टेक्निकल टर्म है, अभी समझ में आ जाता है क्या मुद्दा है। बाबू कॉन्ट्रैक्ट कोई इंसान अपने आप से तो नहीं कर सकता, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कम से कम दो लोग चाहिए। ऐसे कर सकता है क्या कॉन्ट्रैक्ट कि मेरा राइट हैंड ने लेफ्ट हैंड से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया? अब वो कहते हैं इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन इंश्योरर एंड इंश्योर्ड। बेटा इंश्योरर कौन है? इंश्योरेंस कंपनी को बोलते हैं हम टेक्निकल भाषा में इंश्योरर। और दूसरा बेटा इंश्योर्ड। इंश्योर्ड मतलब रेसिपिएंट ऑफ इंश्योरेंस, जिस इंसान ने इंश्योरेंस लिया उसको बोलते हैं बेटा इंश्योर्ड। कहता है इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट है इंश्योरर और इंश्योर्ड के बीच, यानी कि इंश्योरेंस कंपनी और रेसिपिएंट ऑफ इंश्योरेंस के बीच, in which insurer agrees to make good the losses in return of a payment called premium। जिसमें तय हुआ, इधर देखना भैया, जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है दो लोगों के बीच, दोनों लोग एक दूसरे से कुछ ना कुछ प्रॉमिसेस करेंगे ना, तो प्रॉमिसेस ये हुई हैं, सामने देखो। इंश्योरर ने कहा, मतलब इंश्योरेंस कंपनी ने कहा मैं आपके लॉसेस को गुड कर दूंगा, मेक गुड द लॉसेस। आपको जितना भी नुकसान होगा मैं उन लॉसेस को गुड कर दूंगा। एक तो बात उसने कह दी, दूसरी बात इन शॉर्ट ने कह दी क्या, कि मैं आपको रेगुलर प्रीमियम देता रहूंगा। सर अगर प्रीमियम देते रहोगे तो इंश्योरर की जिम्मेदारी बनी रहेगी मेक गुड द लॉसेस। आपने प्रीमियम रोका तो उसने भी अपनी कमिटमेंट तोड़ देनी है। भैया कॉन्ट्रैक्ट कभी वन में नहीं हो सकता, ये टू वे है। उसने बोला कि आपके लॉसेस को गुड करेगा, आपने बोला कि आप रेगुलर प्रीमियम दोगे। जब तक ये एक तरफ से बात चलती रहेगी तब तक गलत रहेगी, दोनों तरफ से चलती रहेगी बिल्कुल ठीक चलती रहेगी। एक ने भी बेटा प्रॉमिस थोड़ा खत्म हो जाएगी कहानी, ये कॉन्ट्रैक्ट ही खत्म हो जाएगा। सब सामने देखना और आंसर समझने की कोशिश करना। बेटा मेरे कोर्स में ना 3 इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस और मरीन इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस और मरीन इंश्योरेंस। बेटा फिलहाल मैं लाइफ इंश्योरेंस की बात करना तो नहीं चाहता यहाँ पर,
क्योंकि बेटा बात चल रही है बिजनेस को जरूरत है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड की, और बिजनेस को सिर्फ दो इंश्योरेंस चाहिए अपने फायर और मनी। बिजनेस को लाइफ इंश्योरेंस नहीं चाहिए, बिजनेस कोई जिंदा इंसान नहीं है। तो मैं लाइफ इंश्योरेंस की बात को यहीं छोड़ रहा हूं, ठीक है ना। बात करेंगे फायर और मरीन इंश्योरेंस की, सब सामने देखते रहना बेटा। तो अच्छा एक बात बताओ, ट्रेड को कोई जरूरत है, बिजनेस को कोई जरूरत है इंश्योरेंस की? सहारनपुर वाले कभी सोच नहीं पाते कि हमें इंश्योरेंस की कोई जरूरत है। सच बात बता रहा हूं, पता है क्यों नहीं सोच पाते? हमें लगता है दिल्ली से सहारनपुर नुकसान है, आग क्या लग जाएगी, पानी से क्या नुकसान हो जाएगा, क्या आना है गुड्स, यही तो आना है सर। लेकिन एक बात बताओ, पता नहीं कितने नंबर ऑफ बिजनेस को इस चीज की जरूरत है। एग्जाम्पल देना शुरू करता हूं, समझना जरा बात को बेटा। शहीदगंज में एक दुकान है, शायद आपने देखी हो, सुना भी हो नाम, बनारसी दास पटाखे वाले, सुना है ना? सुना है ना? आज दुकान देख लेना या कभी मौका मिल जाए बेटा, जितना ये पूरा घर है ना, इससे भी ज्यादा बड़ा ग्राउंड फ्लोर है, इससे भी ज्यादा बड़ा ग्राउंड फ्लोर है लगभग बेटा। मुझे लगता है ग्राउंड फ्लोर, मेरा आइडिया कहता है 500 गज का होगा। 3 मंजिला दुकान है, कच्चा कच्च भरी रहती है। एक दिन ऐसा था, मुझे अच्छे से याद है, राखी आने में 3 या 4 दिन थे। वो हर सीजन का काम करते हैं, हर सीजन का, मतलब राखी पे राखी लगा दी, पटाखों के तो नाम से वो मतलब TCO 7 से फेमस है। पर बाबू क्योंकि आपको पता है एज पर लॉ आप शहर के बीच में पटाखे नहीं लगा सकते, पटाखे दुकान आउटस्कर्ट में होनी चाहिए। पर जो मेरे को न्यूज है, उनकी 70 पटाखे पड़े हुए थे, ठीक है ना जी। और बाबू कहीं से एक शॉर्ट सर्किट हुआ रात को, पटाखे आप छोड़ते तो है नहीं, थोड़ा सा आइडिया हो तो भाई साहब, सिर्फ 5 घंटे के अंदर अंदर 500 गज के 3 फ्लोर जल के राख हो गए, ठीक है ना जी। और यकीन मानना, मगर अगर मैं आपको एक बात बता दूं ना, आपको जान के बड़ी हैरानी होगी, कोई भी इंसान इस सिचुएशन में क्या होता है, उसकी कंडीशन क्या होती है, आप अच्छे से जान सकते हैं। पता अगले दिन सुबह क्या हो रहा था? मैं गया, मतलब होता है थोड़ा सा सहानुभूति कि सामने वाले का इतना लॉस हो गया, ये हो गया, वो खैर वो तो सबकी अपनी अपनी सोच है। मैं गया, मैंने देखा व्हाइट वॉश शुरू हो गई। 4 घंटे के बाद देखा दोबारा राखी का माल आ गया, और 5 घंटों में सामान बेचना शुरू कर दिया। मैं कह रहा हूं खाली गुड्स का जो नुकसान हुआ, उनकी दुकान पे जो स्टॉक का नुकसान हुआ, कई करोड़ रुपए होगा। पर बेटा मेरे को पता लगा शाम को ही कि इन्होंने फायर इंश्योरेंस लिया हुआ था, इसी वजह से हट हो गए दोबारा इतनी जल्दी। इंश्योरेंस कंपनी आएगी, मेक गुड द लॉसेस। सर सारे के सारे स्टॉक को इंश्योर कराने के कितने पैसे दिए होंगे, मेरी तरफ देखना, आपको क्या लगता है कितने पैसे दिए होंगे सारे के सारे स्टॉक को? मान लो 1 करोड़ का स्टॉक था, कितना होगा इंश्योरेंस का अमाउंट, प्रीमियम अमाउंट कितना होगा? ज्यादा से ज्यादा 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए देकर पूरी दुकान का स्टॉक इंश्योर कराया गया होगा। और बेटा अगर ना कुछ होता तो 1 लाख रुपए खत्म हो जाते। 1 साल का ही कॉन्ट्रैक्ट होता है फायर इंश्योरेंस और मरीन इंश्योरेंस। ना कुछ होता तो खत्म हो जाते 1 लाख रुपए, इंश्योरेंस कंपनी के हो जाते, और कुछ हो गया तो बेटा पूरे 1 करोड़ रुपए वापस भी मिल गए। बेटा ये जरूरत है बिजनेस को, बस सहारनपुर वालों को नहीं लगता कि फायर इंश्योरेंस की हमें जरूरत है। क्योंकि पता क्या होता है जिंदगी में ना, हमें लगता है जितनी भी अनहोनियां होती है ना, अनएक्सपेक्टेड इवेंट होते हैं, ये दूसरों के साथ होते हैं, हमारे साथ कुछ नहीं हो सकता। आपको पता है रजिस्टर से एक बार पूछा गया था एक क्वेश्चन कि दुनिया का सबसे कड़वा सच क्या है, तो उसने पता कैसे जवाब दिया? आए दिन लोग देखते हैं कि मर रहे हैं, शमशान घाट जा रहे हैं, कब्रिस्तान जा रहे हैं, पर उन्हें पता क्या लगता है कि मौत सामने वाले की आती है, मेरी कभी नहीं आएगी। ये सबसे बड़ा कड़वा सच्चाई है। तो वो अनएक्सपेक्टेड इवेंट भी हमें लगता है दूसरों के साथ हो रहा है, फायर इंश्योरेंस की हमें क्या जरूरत है भैया? शॉर्ट सर्किट कहीं पे भी हो सकता है, और अगर इतनी बड़ा लेवल है ना आपका, भगवान ने अगर शॉर्ट सर्किट हो जाए और आप इंश्योर ना हो, तो सर अगले दिन डिप्रेशन के शिकार हो चुके होंगे आप। समझ में आ रही है बिजनेस को क्या जरूरत है? दूसरी बात बेटा, मरीन इंश्योरेंस की जरूरत होती है। नहीं तो देखना, मरीन इंश्योरेंस का मतलब है पानी के अगेंस्ट इंश्योरेंस। सर हमें नहीं जरूरत, हमें लगता ही नहीं है यार बाढ़ भी आ सकती है, ठीक है ना,
हमें नहीं लगेगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूं, 1 मिनट के लिए सब सामने देखना। बेटा आपके गुड्स आ रहे हैं यूएसए टू इंडिया, यूएसए से गुड्स आ रहे हैं इंडिया, सब सामने देखना। बेटा एक वेसल की कैपेसिटी पता है आपको? वेसल समझते हैं सब आप? शिप से आ रहे हैं गुड्स, फटाफट से बताओ, शिप से, वेसल से आ रहे हैं। बेटा कंटेनर देखा सबने? बाबू आप कई बार देखते हो रेलवे स्टेशन पे जाते हो तो बेटा जो मालगाड़ियां वो कंटेनर से प्रोडक्ट लेकर आ रही होती है, या कई बार आपने देखा होगा रेलवे स्टेशन के पास ही कंटेनर पड़े होते हैं। एक कंटेनर का साइज समझ लो बेटा, इस हॉल में 2 आएंगे, यहां से लेकर यहां तक एक कंटेनर और यहां से लेकर यहां तक एक कंटेनर है, लगभग इतना साइज है। आपको पता है कि एक वेसल की कैपेसिटी कितनी होती है? 1,000 कंटेनर की, 1,000 कंटेनर की, इतने बड़े वेसल्स होते हैं। अब थोड़ा सा इस चीज को समझने की कोशिश करना, प्लीज सामने देखते रहना मेरी तरफ, ताकि मैं और क्लैरिटी से आपको बात समझा सकूं। एक आदमी जो बेटा मोबाइल एक्सेसरी में डील करता है, मोबाइल के बैक कवर या छोटे मोटे मोबाइल के पार्ट्स में डील करता है, एक्सेसरी में डील करता है, सर आप समझ सकते हो एक कंटेनर में कितने रुपए का सामान आ जाता होगा? आपको पता है गार्ड 3-3 रुपए से शुरू हो जाते हैं, 3-3 रुपए से। वो बात अलग है कि हम क्या पे करते हैं उस चीज का, वो तो एक सेकेंडरी मुद्दा है। तो आप समझ सकते हो कितना माल आ सकता है एक कंटेनर में। एक कंटेनर की कैपेसिटी सोचो, ऐसे कई हजार कंटेनर एक सिंगल वेसल पे होता है। किसी किसी केस में 4-4, 5-5 करोड़ का एक कंटेनर होता है। तो अब एवरेजली समझ कर चलो बेटा 5,000 करोड़ का माल आ रहा है एक वेसल पे, 5,000 करोड़। और बेटा उस वेसल की कीमत जानते हो एक्चुअली में जिस पे सामान आ रहा है? कम से कम बेटा 20 से 30 हजार करोड़, 20 से 30 हजार करोड़ का वेसल 5,000 करोड़ का कंटेनर उठाकर ला रहा है। अब आप मेरे को ये बता दो बस सोच समझ के, इसको इंश्योरेंस की जरूरत है या नहीं? बेटा अगर आपको लगता है ना इसको इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है और आपका एक कंटेनर है, सर अगर ये डूब गया ना तो समझ लेना डूब गए, यहां कुछ नहीं बचेगा। एक मीडियोकर फैमिली के लिए 5 करोड़ क्या होता है आप समझ सकते हो। और मैं कहता हूं बेटा जितना मर्जी बड़ा स्केल हो चाहे लार्ज स्केल हो, 5 करोड़ क्या होते हैं सबको पता है क्या होते हैं। बेटा कोई भी शिपिंग लाइन जब वेसल चलाती है ना, सबसे पहला काम होता है उसका इंश्योरेंस लेना, क्योंकि उसका 20,000 करोड़ 30,000 करोड़ का वेसल है। और बेटा जो भी सामान रखवाता है ना कंटेनर पे, सबसे पहला काम इंश्योरेंस करता है। क्योंकि क्या होगा बेटा, चलो 1 लाख रुपए में इंश्योरेंस कर देंगे वो 5 करोड़ रुपए का आपके, आपको लगेगा क्या हो गया 5 करोड़ 1 लाख का गुड्स पड़ गया। अगर कुछ नहीं हुआ तो, और कुछ हो गया तो बेटा 5 करोड़ जिंदा है, मरे नहीं। समझ में आ रही है बात सबको? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? अभी तक मैंने जितनी भी बात बोली क्लियर है सब कुछ? पक्का से बढ़ाए बात को आगे। अच्छा क्या बताओ, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछना यहाँ पर बड़ा जायज हो जाता है। आपको क्या लग रहा है इंश्योरेंस कंपनी कुछ नहीं कमाती? बस ये बता दो। अब आपको लग रहा होगा यार 1 लाख रुपए लिए 5 करोड़ रुपए का अगर एक कंटेनर ले गया और 5 करोड़ देने पड़ गए इंश्योरेंस कंपनी को, तो बहुत नुकसान हो गया। लगा है साहब, फील हुआ? अच्छा इंश्योरेंस कंपनी कुछ कमाती है क्या नहीं कमाती, बस ये बताओ। मैं एक आइडिया दे देता हूँ इंश्योरेंस कंपनी के कमाई का, ठीक है ना बेटा? आइडिया देते हैं उस बात से जो बात आपको सबसे अच्छा आसानी से समझ में आएगी। आपने बेटा अपनी एक्टिवा का इंश्योरेंस लिया, एक्टिवा की कीमत है रफली समझते हैं 1 लाख रुपए और 5,000 रुपए का इंश्योरेंस है, ठीक है जी? सब सामने देखते रहना। 5,000 का एक्टिवा का इंश्योरेंस है, ठीक है ना जी, और 1 लाख रुपए की एक्टिवा है। बाबू इंश्योरेंस कंपनी ने 100 इंश्योरेंस कर दिए, पैसे इकट्ठे हो गए इंश्योरेंस कंपनी के पास 5 लाख। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? आपको पता है ये इंश्योरेंस का अमाउंट कैसे फिक्स किया जाता है, प्रीमियम अमाउंट कैसे फिक्स किया जाता है? इंश्योरेंस कंपनी के अपने सर्वे से कि एवरेजली कितना नुकसान होता है एक्टिवा को, एवरेजली कितनी चोरी हो जाती है 100 में से, सब कुछ कैलकुलेट करके इन्होंने किया होता है। बाबू ये अपने सर्वे से बहुत अच्छा से जानते हैं कि 100 में से एक एक्टिवा ही जाएगी, 100 में से एक एक्टिवा चलेगी, और पूरे 1 लाख रुपए देने पड़ गए। कोई दिक्कत नहीं। कितना प्रीमियम इकट्ठा हुआ था? 5 लाख। 1 लाख दे दिया, 2 का एक्सीडेंट होता है 100 में से, जिनका एवरेज खर्चा 3-3 हजार आ जाता है, 3-3 हजार और दे दिया, कितना बच गया? 4 में से 6 और चला गया, 394 इंश्योरेंस कंपनी की कमाई है।
इसकी कमाई का तो कभी आप अंदाजा नहीं लगा सकते। और आपको क्या लगता है इंडिया में 100 एक्टिव है? होश उड़ जाएंगे कमाई देख लो सर्विस कंपनी के, तो होश ही उड़ जाएंगे, इतना कमाती है इंश्योरेंस कंपनी। और एक बात बताऊं, सबसे खराब एड सिर्फ इंश्योरेंस कंपनी होता है। और दुनिया में अगर मेरे को लगता है कोई सबसे खराब इंसान है तो इंश्योरेंस कंपनी, क्योंकि दुनिया का सबसे छोटा दिखने वाला ये वर्ड बहुत बड़ा वर्ड है। इंश्योरेंस कंपनी को अगर पैसे नहीं देने ना तो कोई भी बहाना बना के नहीं देने। मैं एग्जांपल देता हूं आपको 2-4 ताकि आपको समझ में। ऐड कैसे आते हैं, पहले ऐड की चर्चा करता हूं। इंश्योरेंस के ऐड, दीवार पे एक फोटो लगी हुई है, हाथ टंगा हुआ है, 2-4 जने घर में रो रहे हैं। ओ एक लेडी ऐसी बोली, ओ सीता के पापा, अगर आज आप पैसे छोड़ जाते या आपने इंश्योरेंस कराया होता तो आज इसकी शादी हो जाती, ये हो जाती, हो जाती। भाई साहब बदले को डरा डरा के इंश्योरेंस। सबसे खतरनाक ऐड किसके होते हैं? इंश्योरेंस कंपनी के होते हैं। और पैसे देते टाइम इनसे चंट आदमी नहीं है कोई। तो वो 1988 के आसपास इंडियन टीम एक टूर्नामेंट खेलने गई थी केन्या, ठीक है। बीसीसीआई का आपको सिस्टम पता है या सारी क्रिकेट बॉडी का सिस्टम पता है। वो पहले प्लेयर इंश्योर्ड होते हैं, सबसे पहला काम यही, ठीक है, सबका इंश्योरेंस हो रखा। केन्या टूर्नामेंट खेलने गए, विदाउट हेलमेट खेलते तो उस टाइम पर 80s की बात बता रहा हूँ, ठीक है ना। बाउंसर बोला ही इंडियन क्रिकेटर के सर पे लगी, ऑन द स्पॉट डेथ, वहीं खत्म हो गया। इंश्योरेंस कंपनी ने 2010-11 तक उसके पेरेंट्स केस लड़ते रहे। इंश्योरेंस कंपनी ने एक कैकेट डिनाई कर दिया कि हमारी टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि इंडिया में डेथ होती तो मैं पैसे देती, ये डेथ केन्या में हुई है, मैं कैसे किस बात के दूं? समझ में आती है बात? मेरा ख्याल बहुत अच्छे से क्लियर कर रहा हूं मैं इस चीज को कि इंश्योरेंस कंपनी क्या क्या करती है, कहां कहां गेम है, गेम कहां कहां है। अच्छा एक बात बताओ, मैं प्रैक्टिकल में ले आता हूं क्योंकि मैं थ्योरेटिकली बताता रहूंगा तो थोड़ा आसान लगेगा आपको मुद्दा। इंश्योरेंस कंपनी थोड़ी ज्यादा अच्छी लग जाएगी। बाबू 5,000 रुपए दिए आपने, एक्टिवा इंश्योर हो गई आपकी, भगवान ना करे एक्टिवा एक्सीडेंट हो गया और आपने जाकर खड़ा कर दिया किसी ऑथराइज सर्विस सेंटर में, उसने बिल बनाया 10,000, 10 के 10,000 इंश्योरेंस कंपनी देगी, हाँ या ना? बस ये बताओ। कोई है समझदार जिसने कभी इंश्योरेंस क्लेम लिया और वो मुझे बताना चाहे क्या 10 के 10,000 रुपए इंश्योरेंस कंपनी देगी? नहीं देगी। पता है क्यों नहीं देगी? बाबू देखो, ये जो आप कर रहे हो ना यार, एक हॉस्पिटल ऐसा है जहां बच्चे पैदा होते हैं, रात को रोते रहते हैं, उस हॉस्पिटल में ना जरूरत है ऐसे बंदे करने वालों की। 5,000 रुपए महीना लगवाऊं? मैंने बताया था एक दिन कि मैं बहुत खतरनाक हूं इस चीज में, ध्यान रखना। लो सामने देखो, मैं इधर आओ। हाँ जी, ऐसो की भी जरूरत है। हाँ जी बेटा, समझ में आ रही है आपको बात? इंश्योरेंस कंपनी ने डिनाई कर देना, पूरा क्लेम नहीं मिलता। उन्होंने पता क्या कहना है, देखो जी सर जो फाइबर का पार्ट टूटा है, फाइबर पे तो देखो सर हम 70% क्लेम देते हैं, और लोहे पे हमारा 80 से 85% क्लेम है, और जो थोड़ी बहुत ही नट बोल्ट और ग्रीसिंग, इसका तो कोई क्लेम ही नहीं होता। पता लगेगा एवरेजली 10,000 का आपका बिल था, 6,000 उन्होंने दिए, 4,000 आप ही भुगत के आ रहे हो। दिस इज एक्चुअल रियलिटी। बस लेकिन आजकल एक फायदा होने लगा कि जब भी ऑटोमोबाइल का आप इंश्योरेंस लेते हो तो आपको एक ऑप्शन दिया जाता है, जीरो डैप इंश्योरेंस ले लो। किसी ने सुना इसका नाम? चलो शुक्र है, मुझे अच्छा लगता है कि नहीं सुना, कुछ तो प्रैक्टिकल सीख के जाओ। क्या 4 लाइनें बता के मैं खुश हो जाऊं? बाबू एक और चीज आती है, जीरो डैप इंश्योरेंस। अब सुन लेना, इस बार खुद कराना इंश्योरेंस, पापा को मत जाने देना। जीरो डैप इंश्योरेंस में क्या होता है, प्रीमियम थोड़ा सा ज्यादा होता है, पर हाँ अगर किसी आपके व्हीकल को कुछ भी होता है 100% क्लेम मिलता है, बस 1,200 रुपए फाइल चार्ज लगता है, ठीक है ना। और बाबू 4 व्हीलर के लिए बहुत अच्छी चीज है, ठीक है ना। मेरे तो पार्टनर के साथ ऐसा हुआ, गाड़ी का फ्रंट शीशा, उस गाड़ी चला रहा था, एक पत्थर पता नहीं कहां से उड़ा, वो हल्का सा भी आ जाए वो आपको पता पूरा शीशा जाता है गाड़ी का फ्रंट। 10,000 का है, जीरो डैप इंश्योरेंस, फटाफट से गाड़ी ले जाके हुंडई में खड़ी कर दी, चल भाई फाइल चार्ज दिया 1,200 रुपए, अप्रूव हो गया क्लेम, चलो शीशा लग गया। उसकी किस्मत ऐसी होने 4-5 लाख तो शीशा ही तोड़ा एक साल में, पूरा ही लूटता।
ठीक है ना। लेकिन एक बात ध्यान रखिए ना बेटा, जानबूझ के अगर आपने सोचा कि आप इंश्योरेंस क्लेम करा दोगे, इंश्योरेंस कंपनी को आप नहीं जानते बेटा, लोग ट्राई बहुत करते हैं, बाद में फंस जाते हैं। ठीक है ना, ये भी बात बता देता हूँ ताकि आपको जान के थोड़ा सा और अच्छा लगे। 2005-6 के आसपास माधव नगर में मेरे एक फ्रेंड की ना मोबाइल की शॉप होती थी। ठीक है जी, अब तो आपको पता है ये चीजें या तो बिल्कुल चौक पे आ चुकी हैं या कोर्ट रोड पे जा चुकी हैं। माधव नगर में उसने एक दुकान खोली हुई थी। जब उसको लगा कि यार फायर इंश्योरेंस ले रखा था, यार बहुत काम खराब है, काम नहीं चल रहा, चलो दुकान वाइंड अप करेंगे यहाँ से, तो उसने क्या किया, एक रात सारे मोबाइल कवर में से निकाल लिया, ठीक है जी, और आग लगा दी खुद से। दुकान बंद करी, शटर शटर माचिस की तीली देखी और आगे बढ़ा। लोगों ने इन्फॉर्म किया जी आग लग गई, आग लगी। और एक्सप्रेशन आपको पता ही है, जिसने जानबूझ के किया उसको क्या होता है, हाँ जी हाँ जी ठीक है ठीक है ठीक है, चलो चले गए भाई साहब, सब सुहा हो गया। इंश्योरेंस कंपनी में क्लेम डाल दिया, कुछ लाख रुपए का, इतने लाख के फोन चल गए। सर इतने लेटेस्ट इक्विपमेंट ना या तो कस्टम के पास है या इंश्योरेंस कंपनी के पास है। भाई साहब सर्वेयर आए, मिट्टी तक उठाकर ले गए, लेबोरेटरी में पूरी जांच कराई, कहते हैं सर एक बात बताओ, आप तो कह रहे थे इतने लाख के ऑयल लगे, हमें तो प्लास्टिक का एक कन्ना मिला, सब गत्ते गत्ते जले हुए हैं, मिट्टी में से हमने सब कुछ टेस्ट किया। तुमने क्या सोचा, बिल्कुल बुद्धू हैं वो, कुछ भी मांग लोगे, कुछ भी निकलवा लोगे, 1 रुपया ना मिला। सब जानबूझ के भी नहीं बना सकते, ठीक है, बड़े कबाड़ा लोग हैं ये इतनी आसानी से नहीं देंगे पैसा। हाँ क्लेम मिल जाता है पर इतनी आसानी से भी नहीं। पर हाँ क्या बिजनेस को जरूरत है सर, मैं मुद्दे पे वापसी कर रहा हूं सर, फिर भी जरूरत है। आप खुद सोचो, एवरेजली आज की तारीख में एक दुकान पे माल यार 5-7 लाख का तो पड़ा है ना, 5,000 में इंश्योरेंस हो जाता है फायर। लेकिन हम सोचते हैं यार वो 5,000 भी क्यों खर्चे, साल का बचा लो। सर अनहोनी किसी के साथ भी किसी भी दिन हो सकती है, वो बिल्कुल पैसा सेव हो जाएगा। और मरीन इंश्योरेंस की जरूरत आप सोच कर देखो बेटा, एटलांटिस जैसे होटल को, गोवा में इतने सारे बीचेस हैं सर, बीचेस के आसपास बहुत सारे होटल्स हैं, आपको क्या लगता है इन्होंने मरीन इंश्योरेंस नहीं लिए होते? सर सबने लिए होते हैं सर, समुंदर है, पानी आग, इनके साथ खेल सकते हो क्या? दुबई का 7 स्टार होटल पता है ना एटलांटिस, भाई अंडर वाटर रूम्स हैं भाई साहब, पूरा इंश्योर्ड है मरीन इंश्योरेंस पूरा, किसी भी दिन कुछ भी हो सकता है, तो ऊपर वाले की मतलब कुदरत का क्या पता तुम्हारे को। अभी दुबई में बाढ़ आ गई भाई साहब, पता है, देखा होगा सबने हालात देखे भाई साहब, सैनिटेशन प्रॉपर नहीं है दुबई में। जब मैं गया था, मैं भी एक बार गया हूँ दुबई, ठीक है ना भाई साहब, 6-6 साल में एक आधी बार बारिश होती है, जब मैं गया था तब भी बारिश होती है, 6 साल में एक आधी बार बारिश होती है। उन्होंने कभी सैनिटेशन का वैसा इंतजाम ही नहीं किया हुआ, पूरा डेजर्ट है वो। चलो खैर बात को आगे बढ़ाते हैं बेटा, मैंने इंश्योरेंस की जरूरत समझाने की कोशिश करी बिजनेस को। बेटा एक आखिरी मुद्दा जिस पे हमारा डिस्कशन है, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड से बाहर हो जाएंगे, एडवर्टाइजिंग। 1 मिनट की एक्स्ट्रा बात बता रहा हूँ, सुनना बाबू। यूएस से को ना एक बार एक गुड्स खरीदना था, और वो गुड्स सप्लाई करते थे 2 ही कंट्री, या तो बेटा इंडिया सप्लाई कर रहा था उस चीज को, या बेटा सप्लाई कर रहा था चाइना, ठीक है जी। तो वो उन्होंने इंडिया से कोटेशन मांगी, इंडिया ने कोटेशन दे दी, चाइना से कोटेशन मांगी, चाइना ने भी कोटेशन दे दी, लगभग दोनों की कोटेशन आसपास थी, मान लो 100 रुपए पर यूनिट, दोनों ने सेम कोटेशन दी, हम भी 100 रुपए में पर यूनिट गुड्स दे देंगे ये, और चाइना ने भी सेम दी। यूएस ने बोला कितने दिन में दे दोगे, तो इंडिया ने बोला जी महीने भर में आपको सप्लाई कर देंगे। चाइना से पूछा कितने दिन में दे दोगे, चाइना ने कहा जी 15 दिन में। तो यूएस ने इंडिया से पूछा आप 15 दिन में दे सकते हो क्या, तो कहा क्या बात कर रहे हो, 15 दिन तो हमें प्रोडक्शन के लिए चाहिए, और 15 दिन का ये सी जर्नी है, ये वॉयज है, 15 दिन लगेंगे इंडिया से यूएस से वेसल को पहुंचने में, और 15 दिन हमें प्रोडक्शन में लगेंगे, 30 दिन से कम में आपको कोई नहीं दे सकता। कहा चाइना 15 दिन में दे रहा है, कह रहा सवाल ही पैदा नहीं होता। यूएस ने चाइना से कंफर्म किया 15 दिन में दे दोगे, कहते 100% दे देंगे 15 दिन में, कहते कॉन्ट्रैक्ट करोगे रिटर्न, ना दे पाए तो डबल पैसे दोगे, कहते हाँ डन, रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट हो गया, चाइना को उन्होंने ऑर्डर प्लेस कर दिया। आपकी सोच के बियॉन्ड काम किया होगा उन्होंने वेसल में फैक्ट्री लगा दी और 3 टाइम के मजदूर भर के लेके,
8 घंटे एक शिफ्ट लगती, 8 घंटे दूसरी शिफ्ट लगती, 8 घंटे तीसरी शिफ्ट लगती, वेसल चलता रहा, चाइना से यूएसए की तरफ प्रोडक्शन होता रहा, 15वें दिन सामान भी पहुंचा दिया भाई साहब, उतार दिया। दिस इज चाइना फॉर यू। माइंड ब्लोइंग है भाई साहब, इतना आसान नहीं है उनसे कम्पीट करना, सोच ही बहुत अलग है भाई। चलो खैर एक्स्ट्रा बात हो गई, वापसी करते हैं बेटा। लास्ट सर्विस जिसका मैं डिस्कशन करना चाहता हूं, सर्विस का नाम है एडवर्टाइजिंग। बाबू मुझे ये बताओ, एडवर्टाइजिंग के बिजनेस कुछ होता है या नहीं बेटा? गुड्स आर प्रोड्यूस्ड और मैन्युफैक्चर्ड एट अ पर्टिकुलर लोकेशन, बट इट इज डिमांडेड थ्रू आउट द वर्ल्ड। बाबू एक प्रोड्यूसर, एक मैन्युफैक्चरर जिसने गुड्स बनाया है, क्या वो घर घर जाकर इन्फॉर्म करे कि मैं ये प्रोडक्ट ले आया हूं मार्केट में? आप एक कंपनी हो, कंपनी का नाम है विनी, आपने फोक डिओड्रेंट बनाया, नो गैस परफ्यूम। सर मैन्युफैक्चरर एक पर्टिकुलर जगह पे लोकेटेड है और कस्टमर स्कैटर्ड है ओवर अ वाइड ज्योग्राफिकल एरिया। कस्टमर पूरा इंडिया है, पूरे दुनिया हो सकती है। सर क्या करोगे, घर घर जाके बताओगे मैंने फोक नो गैस परफ्यूम बनाया, इंडिया का पहला नो गैस परफ्यूम, ऐसे? सर अगर आपने ये कैंपेन भी शुरू करा, कितने लोगों तक कवर कर जाओगे? सर 130 करोड़ लोग हैं, बल्कि 135 करोड़। सर 1 करोड़ भी अगर पूरी जिंदगी में कवर कर जाओगे ना, मान जाऊंगा। 1 करोड़ भी पूरी जिंदगी लगाकर, 10 भी नीड एडवर्टाइजिंग। और बाबू जिंदगी का सबसे सिंपल सा प्रिंसिपल है, जो दिखता है वो बिकता है। दिखाओगे नहीं बेटा, बेचोगे कैसे? और बेटा दिखाओगे तो कूड़ा कबाड़ा भी बिक जाता है। बिक रहा है ना किंडर जॉय, मतलब इस कंपनी से मुझे नफरत है। पूरी 11th क्लास से लेकर 12th तक जिसकी बेइज्जती करनी होगी हमेशा एग्जाम्पल लेके आएगा किंडर जॉय, पता नहीं क्यों। एक इंटरनल है, मुझे लगता है मैं कंपनी बर्बाद करके ही मानूंगा। हाँ जी सर, बात समझ में आ रही है? इधर देखना, सब सामने देखो। बाबू एडवर्टाइजिंग की जरूरत मैंने बताने की कोशिश करी, जो बिकता है वो बिकता है। पर बाबू एडवर्टाइजिंग के सिर्फ अच्छे इंपैक्ट नहीं है, बहुत बुरे भी हैं, पर हाँ अच्छे भी हैं। ठीक है ना, एक एक करके थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं इस बात पर, ताकि आपको समझ में आ सके। बेटा आप जो कोल्ड ड्रिंक पीते हो आजकल, जो प्लास्टिक बॉटल में आती है छोटी सी, एमआरपी शायद 15 होता है, कितना 20? भैया मतलब पता ही नहीं यार, 6 साल हो गए, टच भी नहीं करी यार। ठीक है ना, 20 हो गया एमआरपी, तो बहुत जल्दी से बढ़ रहा है यार। ठीक है ना, आपको पता है इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी है? प्लीज सामने देखो यार, मैं बहुत काम की बात बता दूंगा आज आपको, मजा ही आ जाएगा। आपको पता है इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी है? 5 रुपए, 6 रुपए, 80 पैसा। जो कोल्ड ड्रिंक आप 20 रुपए की खरीदते हो, इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट इज ओनली 80 पैसा। फिर आपको लग रहा होगा यार, प्लीज सामने देखो यार, देखो मैं कोई काम की बात बताने जा रहा हूं, ये सच में बहुत बहुत आपके लिए जरूरी है जानना। बिजनेस पढ़ने जा रहे हो, प्रैक्टिकल। सर मैं 4 लाइनें बता के बस नहीं करना चाहता, आप सामने देखते रहो। बाबू 80 पैसा की चीज 20 में कैसे बिक जाती है? बेटा ये भी समझने की कोशिश करो, 20 कैसे पहुंच जाती है। बाबू सबसे पहले मैन्युफैक्चरर जो बना रहा है उसको अपना प्रॉफिट भी चाहिए। बाबू होलसेलर, उसको अपना प्रॉफिट भी चाहिए, रिटेलर को अपना प्रॉफिट चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, बेटा अगर मान लो प्रोड्यूसर इंडिया में लोकेटेड एट मुंबई, ठीक है ना जी, और होलसेलर लोकेटेड एट दिल्ली, पहले मुंबई से दिल्ली आएगा सामान, फिर दिल्ली से मान लो सहारनपुर आएगा, और सहारनपुर में भी क्या होगा बेटा, बहुत सारे रेड़ों में, 3 व्हीलर्स में भर के जाएगा। सब सारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। सरकार को टैक्स चाहिए कि नहीं चाहिए? एक ऐसी चीज जो इतना हार्म करती है, ऐसी चीजों पे टैक्स 200% है। बाबू सरकार को भी टैक्स चाहिए। सर उसके अलावा मिस हैंडलिंग कॉस्ट है, वो टूट फूट होगी, उसके भी पैसे इसमें कवर करने हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट खर्चा जो कोई सोचता नहीं है बेटा, एडवर्टाइजिंग के ही 10 रुपए इसके अंदर। सर आपको क्या लगता है, कोई भी कंपनी एड में, बहुत बड़ा नुकसान बताने जा रहा हूं एडवर्टाइजिंग का, आपको क्या लगता है कोई भी कंपनी जो ऐड करती है वो अपनी जेब से करती है? बेटा ये पैसे सारे आपसे चार्ज किए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ हाई प्राइसेस ऑफ द प्रोडक्ट। अब ये 10 रुपए कैसे आया, मैं थोड़ा सा एक आइडिया देने की कोशिश करता हूं। ठीक है जी,
मान लो बेटा किसी ब्रांड की, मान लो स्लाइस की ब्रांड एम्बेसडर है, कुछ भी समझ लो, कटरीना कैफ, ठीक है जी, मेरी फेवरेट है, कुछ नहीं बोलना भाई साहब, कटरीना कैफ है। लो सुनो जी, खुश हो गए बेचारे, बाबू 10 हो नहीं सकती क्या फेवरेट यार, इतने बावले हो तुम। इधर देखो बेटा, 10 करोड़ रुपए ब्रांड एम्बेसडर है कटरीना कैफ, एक साल के चार्ज करती है स्लाइस से, और पूरे साल भर में ये बॉटल मान लो उसके ऐड करने से 1 करोड़ बिक जाती है। 10 करोड़ रुपए उसको पे करने हैं, 1 करोड़ बॉटल बिकती हैं उसके बार बार बोलने से, यानी कि पर बॉटल ऐड का कॉस्ट है 10 रुपए, ये बेटा आपसे ही चार्ज किया जाता है। तो बाबू जाओ घर पर, आज देखो कोई भी ऐड जिसमें कटरीना कैफ डांस कर रही हो, तो मम्मी को कहना बात सुनो, मेरे पैसे पे डांस कर रही है। दिस इज एक्चुअल रियलिटी। जितने टीवी ऐड, सुन लो बेटा, ये एक्चुअल रियलिटी है, जितने भी टीवी ऐड आप देख रहे हो सबके पैसे आप पे करते हो, कोई कंपनी अपनी पॉकेट से थोड़ी लगाती है। और अब वो ऐड होते बड़े खतरनाक खतरनाक है, ठीक है ना जी, क्योंकि अभी तो मेरा ऐड पे ही मुद्दा है, तो मैं खाली बस नहीं कर सकता इतनी जल्दी, सुनते चलो बात। ऐड आते कैसे, कभी देखा आपने, ठीक है ना, लेट्स सपोज डोमिनोज का ऐड है, पिज्जा स्टार्टिंग फ्रॉम 49 लगा स्टार, ठीक है ना, ये स्टार नीचे इतना छोटा डिफाइन किया होता है टर्म्स एंड कंडीशन में कि जिसको आप अपनी आंखों से पढ़ना पाओ। आप पहुंच गए डोमिनोज, 50 रुपए ले जी, टीवी ऐड आ रहा था 49 का पिज्जा, सर आपने स्टार नहीं पढ़ा क्या, उसने कहा जी क्या है स्टार, टर्म्स एंड कंडीशन नीचे लिखा हुआ था, दिस इज एक्सक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, इसमें कोई टैक्सेस नहीं है, टैक्स इंक्लूड कर लोगे तो ये आपको पड़ेगा लेट्स सपोज 60 का, और ये सर ये तो हमारा रेगुलर साइज का पीस है, अगर आप मीडियम पर आ जाओ तो 150 है, और अगर आप लार्ज पर आ जाओ तो 250 है, कहाँ बात 49 की, कहाँ 250 तक पहुंचा दिए। सर यही तो गेम है, सारी गेम ही इसमें कर जाती हैं कंपनीज, ठीक है, जो बिकता है वो बिकता है, पर बाबू ऐड का तरीका इतना खराब हो चुका है ना भाई साहब, कस्टमर की जान निकली रहती है उसमें, ठीक है ना। अभी किसी भी कार का ऐड देख लो, ठीक है ना, लेट्स सपोज क्रेटा का ऐड आ रहा है, ठीक है ना, और लिखा आएगा स्टार्टिंग फ्रॉम 15 lakhs एंड ऑनवर्ड्स, ठीक है ना, आप पहुंच लो, और नीचे और स्टार लगा रखा होगा, डिफाइन कर रखा होगा नीचे टर्म्स एंड कंडीशन है, पर आप पहुंचो 15 पेटियां उठा के, सर गाड़ी लेने आए, सर क्या बात, टर्म्स एंड कंडीशन ही बड़ी, एक्सक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, 28% तो उसमें टैक्स ही आ जाओ, ये तो 19.5 लाख की पड़ेगी, और ये तो सर हमारा सबसे लोवेस्ट मॉडल है, आज वो टॉप मॉडल 25 लाख तक है, बात शुरू करेंगे 15 लाख तक पहुंच जाएगी बात, 25 पेटियों तक, दिस इज एड, यही है एडवर्टाइजिंग, बुद्धू बनाने का तरीका, ठीक है जी, रखें चर्चा को, तो वो आज के लिए इतना ही रखते हैं प्यारे बच्चों, बाय बाय।